हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीके सीबीएसई मैथ्स एकेडमी में बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने वादा किया था आप सभी को कि सीबीएसई के द्वारा जो मॉडल सेट जारी है तो उसका मैं लाइन बाय लाइन सोल्यूशन से लेके आऊँगा और जितने भी सेक्शंस हैं सारे करवाऊँगा। टोटल मॉडल सेट कराऊँगा यहाँ पे जितना हो सकता है 1 2 3 4 5 है ना, उस सारे मॉडल सेट का सोल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों। तो आज यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने जो देखा था वो सेक्शन ए का 1 से लेकर 7 नंबर तक। तो आज का क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा 8 नंबर से क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप लगातार वीडियो पे बने रहें और आपका प्यार हमें ये मोटिवेट करता है। सो प्लीज करें यहाँ देखिए ना जे प्लस है ना, जे प्लस के। इसको अगर पूरा जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 0 इंटू आई प्लस जे प्लस के, ये वैक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है एसी वैक्टर। तो एसी वैक्टर आपका कितना है बच्चों, 3i माइनस जे प्लस 4k दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये दो वेक्टर आपको दे दिया है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल्स है। तो ये देखिए आपका ट्राइंगल है, यहाँ पे a है, ये b है और ये c है। अब कह रहा है कि ये a के थ्रू मीडियन का लेंथ निकालना है और लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है, याद रखना ये बात को। जिस वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना तो वेक्टर में लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ से देखो b से a दिया है, a से c दिया है। अब ध्यान से सुनना, अगर d हमारा मीडियन लाइन है, कौन सा लाइन है बच्चों, मीडियन लाइन है, तो इसका याद रखना जब मीडियन का लेंथ निकालना होगा तो जिस वर्टेक्स से मीडियन दे रहे हैं तो उस वर्टेक्स से दोनों का वेक्टर को ऐड कर देते हैं। यानी ये भी ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गया। तो मीडियन ये लाइन है आपके पास, तो यहाँ देखिए सो देयरफॉर मीडियन लाइन। तो पहली बात बताना, मीडियन आपका क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो एडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का सम। यानी आप ए बी का वेक्टर और प्लस क्या करेंगे, ए सी का वेक्टर और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है ना। ए बी वेक्टर आपका कितना बच्चों, तो यहाँ देख लो 0i प्लस जे और प्लस के है और प्लस फिर ए सी वैक्टर, ए सी कितना है 3i माइनस जे प्लस 4k और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। देख लो अपने आप से, प्लस माइनस में i कट गया, 0 प्लस 3 यानी हो जाएगा कितना आपका 3i हो गया और k प्लस 5 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा और डिवाइड बाय 2। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एडी वैक्टर जो होगा आपको बच्चों वो आ जाएगा आपका 3/2i और प्लस हो जाएगा 5/2k हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए, देयरफॉर मैग्नीट्यूड। तो एडी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकालने का यही मतलब है। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 9/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 25/4 यानी कुल मिला के 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 25 यानी कहने का मतलब है 9 और 5 कितना हो गया 34 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 4 हो जाएगा। 4 कैल्शियम हो जाएगा तो 34 का तो नहीं होगा, 4 कैल्शियम 2 हो गया। तो रूट अंडर 34/2 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। तो बस इसमें कुछ नहीं, दिमाग ये रखना है कि जिस वेक्टर से मीडियन होगा उस मीडियन का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसी वेक्टर से ये जनरेट हुआ और ये जनरेट है तो दोनों का सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आपको कुछ आवाजें नजर आते होंगे, तो यहाँ से भी एक बारात जा रहा है तो वो फटाका फूटने का आवाज आता होगा। ठीक है, तो आप डर नहीं जाइएगा, है ना। आपकी भी शादी होंगे तो आप भी फटाका फोड़िएगा। ठीक है, चलिए आंसर फोड़ेंगे। तो ये दोनों वेक्टर को जोड़ के पहले निकाल लेना है। मीडियन का मतलब आधा होता है, हाफ होता है, डिवाइड, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसलिए 2 से डिवाइड करके मैंने निकाल लिया वेक्टर। तो एडी वेक्टर निकाला, उसके बाद लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड निकाल दिया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बेहद आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। -π/2 से लेकर है π/2 और यहाँ पे क्या लिखा है कॉस है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सर साइन होता है। अब बताइए लिमिट क्या हो गया बच्चों, -π/2 से लेकर कितना π/2। एक बार अपर लिमिट बैठाएंगे तो हो जाएगा sin π/2 माइनस एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे तो -π/2 अंदर में। अब यहाँ बताओ sin 90 का वैल्यू 1 और sin माइनस थीटा, या फिर ऐसे सोचो, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ना, यहाँ हो जाएगा sin π/2 और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin π/2 यानी हो जाएगा 2 sin π/2। इसका मतलब हो गया 2 रह जाएगा और sin π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। सो दिस इज द 2 वैल्यू। ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर यहाँ पे क्या किया, यहाँ कुछ नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट लगाया sin माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है ना। चलो तो ये छोटा क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं घुमाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ये भी देखो आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स है ना, ए एंड बी,
R2 मैट्रिसेस है, ये कॉन्सेप्टली है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, याद होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स अगर तो इसका A इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस B इंटू ए का ट्रांसपोज, हमेशा अगर ऐसा डिफरेंस होगा यानी अल्टरनेट करके, एक बार A को नहीं किया तो B को ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई किया है, B को नहीं किया तो A को ट्रांसफर करके B के साथ मल्टीप्लाई किया, आपस में जब सब्ट्रैक्ट करता है ये हमेशा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है बच्चों, कोई भी आप एग्जांपल दो मैट्रिक्स का ले सकते हैं, सेम ऑर्डर का लेना बच्चों, जैसे 1 2 3 4 मान लो ले लो, और बी मैट्रिक्स ले लो 0 1 3 5, है ना, और देखना ये दोनों वैल्यू यहाँ बैठा के करके देखिए, घटाइएगा तो एक SQ सिमेट्रिक बनेगा, है ना, क्योंकि SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा बनता है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और यहाँ जो भी वैल्यू होता है ना, जैसे 5 है तो -5 होगा, 6 है तो -6 होगा, इस तरह का आपका क्या होता है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है ना, आप पहले से भी जानते हैं A का ट्रांसपोज अगर -A के बराबर होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि A हमारा जो है वो आपका SQ सिमेट्रिक है। ठीक है ना बच्चों, तो ये बातें दिमाग में रखना है। अब ये आपका क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक, तो A का ट्रांसपोज अगर -A के बराबर होता है तो ये रिलेशन है, बस बेसिकली आपको याद रखना है कि हमेशा SQ सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ A ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो बस आप एग्जांपल अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो दो ऑर्डर का ले लीजिए और बैठाइए, सॉल्व कीजिए, एक आपका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, इस तरह का पैटर्न का आएगा। जब ये सॉल्व कीजिएगा ना तो ये ऐसा आएगा, है ना, 0A -A 0, इस पैटर्न का क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ थोड़ा भी शादी का चल रहा है माहौल, तो शायद आवाज़ आपको सुनने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, बट अपने पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं करना, अपना उसको शादी करने दो। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए भाई, ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, z बराबर बच्चों दिया है 3x + 2y, क्लियर है बच्चों। अब आपको सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट दिया है, तो देखो क्या करना होता है, पहले बात क्या कर लेना, इसका तुरंत ग्राफ चेक करना होगा, यहाँ से तुरंत आप क्या कर लीजिए, टेबल निकाल लीजिए, आप अगर पढ़े होंगे तो ये बात समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। x का वैल्यू 0 तो y कितना होगा 8, और y 0 बैठाएंगे तो x कितना होगा 8। उसी तरह अगला इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x + 5y < 15 है, यहाँ से अगर टेबल निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये x होगा, ये y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 3 जा 5 डिवाइड होगा 3, और यहाँ अगर y को ही 0 ले लेते हैं तो ये 3 से होगा तो 5। क्या ये बातें समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया, जैसे आप 10 क्लास में निकालते हैं वैसे ही निकाले। उसके बाद सीधा ग्राफ में आ जाइए, तो y का 8, x का वैल्यू 0 तो y का 8, यानी यहाँ पॉइंट होगा, x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 0 यहीं पर रह जाएगा, इस लाइन को क्या कीजिए, मिला दीजिए। अगला आते हैं, अच्छा पहला ये इक्वेशन है और ये आपका क्या है, दूसरा इक्वेशन, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ध्यान देना। अगला x का 0 y 3 है, क्या यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये है ना, x की वैल्यू 0 y 3, अगला x की वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 0 यहीं रह जाएगा। अब देखो ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका 2 इक्वेशन वाला है। अब देखो क्या होता है, मैक्सिमम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब निकालते हैं, जब वो फिजिबल रीजन बनेगा। ठीक है ना, या फिर देखो फिजिबल रीजन दो टाइप का है, बाउंडेड फिजिबल एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, लेकिन कॉमन सारे लाइन का मिलना चाहिए फिजिबल रीजन। बट यहाँ देखते हैं क्या होता है, ये दोनों बताओ, इसका ग्राफ का जो रीजन करेंगे वो किधर होगा, x + y > 8, तो इसका फिगर ओरिजिन से दूर भागेगा, तो इसका कलरिंग तो इधर होगा हमारा। ठीक है, और ये जो है लेस देन है तो लेस देन में ओरिजिन की तरफ झुकता है, तो ये आपका इधर झुक गया। अब बताओ, एक का कलरिंग इधर होगा और एक का कलरिंग उधर होगा, तो इसमें क्या कोई कॉमन पार्ट मिलेगा, नहीं, वो लाइन उधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है, तो इस तरह का दो ग्राफ का अगर अलग अलग रीजन बनेगा जिसमें कोई भी रीजन कॉमन नहीं बनने वाला है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फिजिबल बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे नॉट फिजिबल हो रहा है। और अगर ये फिजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि नो, कोई भी सोल्यूशन नहीं है ना, तो नो फिजिबल सोल्यूशन होगा, क्योंकि कोई कॉमन मिला ही नहीं। अगर कॉमन मिलता तब आप फिजिबल रीजन निकाल सकते थे, फिजिबल रीजन यहाँ बना ही नहीं, वो अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, क्योंकि एक ग्रेटर है और एक लेस देन है, तो यहाँ कोई भी लाइन आपको कॉमन हुआ नहीं। सर इधर को नहीं देखा जाता, इस क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं, यहाँ भी कोई लेना देना नहीं, यहाँ भी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। क्लियर है, बात समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरह से ये बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, खाली ग्राफ आप देखते तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता होगा, है ना, क्योंकि यहाँ सामने अब शादी हो रहा है तो थोड़ा सा आवाज़ वगैरह जाता होगा, बस थोड़ा इग्नोर कीजिए और अपना काम कीजिए। ठीक है बच्चों, अरे टीचर देखिए आपके लिए क्या नहीं करता है भाई, इतना मेहनत करने के बाद भी आवाज़ आ रहा है, नॉइस आ रहा है, फिर भी कर रहा है, लगे है आपके लिए, थोड़ा सा आप रहिए, टेंशन मत लीजिए वो सब आवाज़ से वगैरह, ना डर मत जाइए। यहाँ देखिए कह रहा है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। याद रखना, याद करो बच्चों, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, याद रखना, मान लो ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, 0 होता है
है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या है 0 है। अब बताओ ए वेक्टर कितना दिया बच्चों, तो यहाँ दिया है 2i प्लस 4j माइनस के दिया है, इसके साथ डॉट करना है यहाँ पे 3i माइनस 2j और प्लस लेमड़ा के दिया है, बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करना है, डॉट वाला i के साथ i मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, i और i हट जाता है, ठीक है ना। 4 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये देखो प्लस और माइनस माइनस, 4 2 जा 8 हो जाएगा, जे से जे हट जाता है, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा लेमड़ा बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ घटाएंगे तो -2 माइनस लेमड़ा बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस लेमड़ा इधर आएगा, प्लस में 2 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि लेमड़ा का वैल्यू कितना पॉसिबल है बच्चों, -2 पॉसिबल है। सो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो वेक्टर के अकॉर्डिंग आपको बात करना है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, मैंने बैठा दिया, लेमड़ा का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 का आपको दिख रहा है बच्चों, है ना, ये आपको दिख रहा है 1 k 3 3 k -2 2 3 -4। अब कह रहा है कि ये सिंगुलर होगा। बताओ अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर कब होते हैं, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है बच्चों 0 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। 1 k 3 3 k -2 2 3 -4 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता होगा, कोई भी रो या कॉलम से कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए 1 लेंगे तो ये इसके साथ आएगा -2 के, माइनस होता है इसके साथ 3 के, क्लियर है बच्चों। फिर माइनस के ही लेंगे, सॉरी यहाँ पे देख लो गड़बड़ हो गया। 1 लेंगे तो ये गैप हो जाएगा, तो ये इसके साथ आएगा -4 के, ये इसके साथ जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर माइनस के लेंगे, ये गैप होगा तो यहाँ पे -12 भी हो जाएगा आपका, +2 2 जा 4। फिर +3 लेंगे तो ये गैप होगा तो यहाँ 9 होगा और यहाँ पे हो जाएगा -2 के हो जाएगा, बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा -4k + 6, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 12 के हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ करेंगे तो प्लस 9 3 जा हो जाएगा 27 -2 3 जा 6 के बराबर क्या हो गया 0। टोटल मिला के यहाँ पे देखना है 4 के 27 -6, तो यहाँ बताओ -4 और -6 -10 के, यानी ये आपका -8 8 से 14, यानी आपका हो गया टोटल -14 के +12 के, और यहाँ 6 और +27, यहाँ देखिए 27 है, 27 यहाँ 6 है, तो 27 और 6 कितना होगा बच्चों, तो आप यहाँ पे देख लो 27 3 आपका 30, यानी 33 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ आपका कि 12 के में आपका देखो यहाँ पे बच जाएगा, देखो यहाँ पे ही ना आया था -4 के -8 के और -6 के -14 के आया था, क्लियर है। 14 में जाएगा 12 तो -2 के बचेगा और इधर बच गया बच्चों आपको 33 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि -2 के बराबर -33, सो के बराबर -33/-2, माइनस से माइनस कट गया, आपका आ गया आंसर कितना 33/2 आ गया। सो आंसर विल बी योर आंसर हियर बी ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आ रहा है चीजें मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, चीजें समझना है। सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 होता है, बस मैंने डिटरमिनेंट सॉल्व किया है और के का वैल्यू निकाला और कुछ भी नहीं किया है। ये सबसे बेसिक सवाल होते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखो ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बताओ अगर PA/B इज इक्वल टू दिया है PA' by B दिया है, तो बताइए इसका मतलब ये होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय क्या है PB है, इज इक्वल टू PA' इंटरसेक्शन क्या है B डिवाइड बाय क्या होगा PB से PB कैंसिल हो गया, तो यहाँ कह सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B बराबर PA' इंटरसेक्शन B। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक कुछ नहीं। अब यहाँ देखो एक चीज समझता हूँ, अगर कोई चीजें PB है तो ये बराबर होता है P आपका हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B माइनस PA' आपका प्लस इंटरसेक्शन B हो जाता है, ये PB बराबर हो गया, ठीक है ना। ये बात याद रखना, अगर P होता तो यहाँ B' कर देते। अब यहाँ बताओ PA इंटरसेक्शन B प्लस, यहाँ देखिए क्वेश्चन PA' इंटरसेक्शन B बराबर क्या लिख सकता हूँ PA इंटरसेक्शन B, तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कर सकते हैं। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो गया PB हो गया, और 2 इधर लाइएगा तो 1/2 यहाँ हो जाएगा PB इज इक्वल टू क्या हो गया PA इंटरसेक्शन B। तो यहाँ ये फार्मूला को ध्यान में सिर्फ रखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको कह रहा था कि बताइए किसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो बताइए इसका स्टेटमेंट कौन हुआ PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा 1/2 PB के बराबर होगा। सो ये ऑप्शन आपके लिए क्या है करेक्ट है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। तो
तो हमने क्यों कितना है, सिर्फ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकाला, पीवी से पीवी कट गया यहाँ पे, ये दोनों बराबर हो गया। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है पीवी बराबर पी इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, है ना, यानी कंप्लीमेंट हट जाएगा। उसके बाद दोनों का वैल्यू यहाँ, ये वाला वैल्यू इसका यहाँ बैठा दिए, दोनों का ऐड किया 2 के बराबर, 2 इधर आएगा डिवाइड में, बस इसमें खेला ये है, ठीक है ना। अगर यही बात रहता पी ए तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाता पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो जिसका निकला है उसके दूसरे वाले का कंप्लीमेंट दे देना है डैश का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 7 लास्ट का। ये देखो होमोजेनियस का है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है h इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। कहते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, तो याद करो होमोजेनियस में y बराबर क्या पुट करते हैं, vx पुट करते हैं। सो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। तो होमोजेनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो होमोजेनियस में हम लोग क्या करते हैं, y बराबर vx पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। तो आई होप कि आज ये आपका क्लियर हो गया, बाकी बात आप खत्म हो गया। तो ये सारे सेशन है, इसको दोबारा एक बार वॉच कर लीजिएगा, बाकी बात सारी चीज़ें मैंने एक एक करके बता दिया है कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना बच्चों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि रोड में काफ़ी हल्ला हो रहा है, आपको भी दिखता होगा कभी कभी पटाखा फूट रहा है ना। तो आज इतना ही तक रहने देता हूँ 15 नंबर तक। अगले क्लास में थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा 15 से लेकर आपका 20 तक, जिसमें 2 ऐसे रीजन का क्वेश्चन होंगे 19 और 20, एंड देन फिर इधर और भी 2-3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो आप वीडियो पर लगातार बने रहें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी प्यार की ज़रूरत है हमें। प्यार का मतलब ये हुआ है ना, दूसरे चीज़ें नहीं मान लेना है, ठीक है। प्यार का मतलब ये हुआ कि आपकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के लिए सीबीएसई के लिए ही बनाया गया, सीबीएसई बच्चे के लिए ही बनाया गया है। सो थोड़ा कोऑपरेट करें और साथ ही साथ शेयर करें, ठीक है सर, वेल डन। तो बेस्ट ऑफ लक, आपकी जर्नी अच्छी हो, गुड नाइट।